if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. मतलब अगर हम न्यूमरेटर में से एक न्यूमरेटर में एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, पहले जो भी था अब वो क्या बन जाएगा, नाउ इट विल बिकम 1. तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट न्यूमरेटर is x, denominator is y, therefore our original fraction will be equal to numerator x ऊपर और denominator का y नीचे, तो our original fraction will be x upon y. अब हमें क्या करना है, if we add 1 to the numerator, तो चलो numerator में 1 ऐड कर दो, x plus 1, नीचे subtract 1 from denominator, तो denominator में से 1 subtract करो, y minus 1, our fraction reduces to 1. Now the answer of our fraction is 1, so this is equal to 1. Therefore x plus 1 is equal to, this will be cross multiplied, so y minus 1, 1 za y minus 1, x प्लस y को आप अंदर ले लो, माइनस y इक्वल टू माइनस 1, दिस प्लस 1 will come outside, minus 1, x minus y, minus 1 is minus 2, because minus minus plus, 1 plus 1 2 greater negative, but both are equal, any sign you take that will be negative only, so this is your equation number 1. Now it become half. What become half? Our fraction becomes half if we only add 1 to the denominator. Okay, suppose numerator x है, उसको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर दिया है डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, ऐड 1, तो नीचे डिनोमिनेटर y, उसमें ऐड 1, ठीक है. ऐसा करने से हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, our fraction becomes 1 upon 2. Okay, now cross multiply, 2 into x, 2x, y plus 1 cross multiply with 1 za, तो y plus 1 za, y plus 1, 2x plus y will come this side, minus y is equal to 1, equation number 2. Now we will solve our both equations. First equation is x minus y is equal to minus 2, this one, and 2x minus y is equal to 1, 2x minus y is equal to 1. We are required to change the sign because both negative y cannot be cancelled. So पहले जो प्लस है प्लस 2x उसे हम कर देंगे माइनस, ये माइनस साइन हो जाएगी प्लस, और यहाँ पर प्लस है वो हो जाएगा माइनस. अब ये नेगेटिव y और नीचे पॉजिटिव y, बीच वाला साइन नहीं देखना है, तो नेगेटिव y पॉजिटिव y कैंसल, x माइनस 2x, तो अब हम करेंगे 2x में से माइनस करो एक x, तो सिर्फ एक बचेगा, साइन ऑफ ग्रेटर, तो ग्रेटर 2 का साइन नेगेटिव, तो माइनस x, माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 2 plus 1 3, greater negative, so minus. Now you will do minus on both the side get cancelled, so our answer of x is 3. Substituting this value in any of the equation, so I will take equation number 1, substituting x in equation 1. Let me write equation 1. X minus y is equal to minus 2. X minus y is equal to minus 2. In place of x I will write 3. 3 minus y is equal to minus 2. Now take this here. So 3 minus 2 will become plus 2 and minus y will go that side. So minus y will become plus y. ठीक है? So the answer of y is how much?
3 plus 2 5. Therefore original fraction is x upon y. X is 3, y is 5, so the answer is 3 upon 5. लेंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज, मतलब लाइब्रेरी वाले एक फिक्स चार्ज लेते हैं फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, राइट, 3 दिन का चार्ज फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे मतलब एक दिन का, उसके बाद देयर आफ्टर 3 दिन के बाद एक दिन का चार्ज एडिशनल एक्स्ट्रा लगेगा। अब डिपेंड करता है आप कितने दिन तक वो बुक अपने पास रखते हो, उस हिसाब से चार्जेस लगेगा। लेट्स सी सरिता पेड रुपीस 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डे, उसने 7 दिन बुक को रखा। तो एक काम करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीस और एडिशनल चार्ज पर डे एक दिन का वो y रुपीस है, ठीक है। इन केस ऑफ सरिता लेट अस से, ठीक है, उसको फिक्स चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा 3 दिन का फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज y रुपीस है, लेकिन सरिता ने बुक कितने दिन रखा था, शी हैज केप्ट द बुक फॉर 7 डेज, 7 डेज में से ये जो फिक्स चार्ज है वो 3 डेज का होता है, तो रिमेनिंग हाउ मेनी डेज, तो एडिशनल चार्ज पर डे इज y, so the remaining days will be 4y. Are you clear? टोटल 7 डेज था, 7 डेज में से माइनस 3 डेज का फिक्स चार्ज लग गया, टोटल उसने बुक 7 डेज दिया था, उसमें से फिक्स चार्ज 3 दिन का है, 3 डेज यहां लिखा था 3 डेज, तो 7 दिन बुक लिया था, उसमें से 3 दिन का फिक्स चार्ज लग गया, तो बाकी एडिशनल चार्ज कितने दिन का लगेगा, 4 डेज का लगेगा। तो फिक्स चार्ज x प्लस एडिशनल चार्ज फॉर 4 डेज, तो 4 into y 4y and hence the amount goes to 27, उसने 27 पे किया। This is your equation number 1. Now we will calculate for Susi, उसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, प्लस कितना दिन रखा था बुक्स, 5 डेज, 5 डेज में से 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, बाकी एडिशनल चार्ज कितने दिन का लगेगा, 2 डेज का उसको चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। 5 दिन बुक लिया था, 3 दिन का चार्ज फिक्स है, वो तो सबको सेम ही पे करना है, एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, तो एक्स्ट्रा डेज 2 हैं, तो 2 मोर डेज उसको चार्ज पे करना होगा। तो 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज है, तो एडिशनल चार्ज का वैल्यू y, 2 डेज एक्स्ट्रा, सो 2 into y 2y, और उसका टोटल बिल कितना हो गया 21 रुपीस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो बिफोर आई कैंसल हियर आई विल राइट इट वंस मोर, x plus 4y is equal to 27, फर्स्ट इक्वेशन, x plus 2y is equal to 21, second equation. Now x and x get cancelled, only we have to change the sign. Right now both are positive, दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कर दो, अगर आप नीचे साइन चेंज करते हो तो थ्रू आउट आपको चेंज करना है, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस है वो भी बन जाएगा माइनस। नाउ दिस x इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो दे गेट कैंसल, बीच वाला साइन आपको नहीं देखना है, प्लस 4y माइनस 2y, तो 4 माइनस 2 2y ग्रेटर 4 प्लस साइन, 27 minus 21, so it is 6, 27 greater here is positive, so we will write plus, 2 जाएगा नीचे, y is equal to 6 upon 2, 2 ones are 2, 3s are, therefore y is equal to 3. Substituting
value of y in equation number, I'll take 2. You can substitute in equation 1 also, then also you will get the value of x. X plus 2y is equal to 21. In place of y we will keep 3. X plus 2 in place of y3 is equal to 21. X plus 3 2s are 6. X is equal to 21 plus 6 will become minus 6. 21 minus 6, that is 15. Therefore, fixed charge x 15 rupees additional charge per day y, and y is 3 rupees. ठीक है, तो लाइब्रेरी वालों ने रखा था कोई भी बुक लेके जाओ 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज देना पड़ेगा 15 रुपीस, और एक दिन भी आप एक्स्ट्रा रखोगे तो एक्स्ट्रा 3 रुपीस उसका चार्ज लगेगा. लेट फिक्स चार्ज is x rupees. Fixed charge of what? A part of monthly hostel charge is fixed. एक हॉस्टल का पार्टली का मतलब होता है और पार्ट ऑफ, थोड़ा सा हिस्सा उसका फिक्स है, मतलब मंथली हॉस्टल फीस जो आप भरते हो उसमें से कुछ हिस्सा फिक्स चार्ज है, and the remaining depends on number of day one has taken food in the mess. मतलब हॉस्टल में रहने का चार्ज फिक्स है और जो बाकी का चार्ज है वो डिपेंड करता है कि कितने दिन आपने उसमें वहां पे खाना खाया. मेस मतलब जो फूड हॉस्टल में रेगुलरली बेस पर प्रोवाइड किया जाता है, उसे काफी बच्चों का एक साथ खाना बनता है, दैट इज अ मेस. वहां पर जाता है, उसे काफी बच्चों का एक साथ खाना बनता है, दैट इज अ मेस. वहां पर एक दिन का खाना खाया उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं लेकिन खाना वहां नहीं खाते, तो उन्हें सिर्फ फिक्स चार्ज पे करना होता है, और जो खाना खाता है उसे फिक्स चार्ज भी देना है और फूड का एक्स्ट्रा अमाउंट भी, उसे एडिशनल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा. तो फिक्स चार्ज जो हॉस्टल में रहने का है वो x रुपीस है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का खाना खाओगे तो y रुपीस भी देना पड़ेगा. ये फिक्स चार्ज है सपोज रहने का, और ये फूड का चार्ज है एक दिन खाने का y रुपीस. तो सीधी बात है कि स्टूडेंट ए की बात करेंगे हम पहले. उस केस में उसे x रुपीस भरना होगा फिक्स चार्ज, प्लस कितने दिन उसने खाना खाया. तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, एक दिन का y रुपीस, 20 डेज का 20y, टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया 1000. इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट बी ने क्या किया, उसने भी फिक्स चार्ज पे किया x रुपीस. खाना कितने दिन खाया, whereas the student B take food for 26 days. 26 days मतलब 26y, वन डे का y, 26 डेज का 26y, और उसका कॉस्ट कितना हो गया 1180. दिस इज इक्वेशन सेकंड. ठीक है, इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, यहां पर कैंसलेशन में नहीं कर रहा हूं, इन्हीं दो इक्वेशन को हम फिर से एक बार नोट डाउन करेंगे. तो we will write x plus 20y is 1000 and x plus 26y is 1180. x को कैंसिल करने के लिए साइन चेंज, प्लस विल बिकम माइनस, हियर आल्सो प्लस विल बिकम माइनस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस. नाउ दिस पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x विल गेट कैंसल, बीच वाला साइन को हाइड कर दो. अब प्लस 20 माइनस 26, तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करके 6y ग्रेटर, माइनस है इसलिए नेगेटिव. सिमिलरली 1000 माइनस 1180,
तो व्हाट वी विल डू, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 180 बचेगा, ग्रेटर साइन माइनस, सो वी विल कीप माइनस, माइनस माइनस ऑन बोथ द साइड कैंसल, 6 जाएगा डिवाइड में तो 180 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 3 जा 18 and 1 0, therefore answer of y is 30. y30 means what? This y30 means cost of food per day. एक दिन खाना खाने का चार्ज 30 रुपीस है, काफी सस्ता है। Substituting y in equation, I think one will be easy. फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन है x plus 20y, x plus 20y is equal to 1000, y की जगह 30, x plus 20 into y की जगह 30 is equal to 1000, 2 3 जा 6, 00 600 plus 600 will become minus 600, so 1000 minus 600, therefore x is equal to 400, therefore fixed charge is x is 400 rupees, cost of food per day y, the answer of y you see here is 30, ठीक है, तो this is 30 rupees. अब फ्रैक्शन becomes 1/3, मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है x upon y वो बन जाएगा 1/3 अगर when 1 is subtracted from numerator, तो numerator में से 1 subtract करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे let numerator is x, denominator is y, therefore, ठीक है, ये तो फिक्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सम आएगा तो न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, so the original fraction is x upon y. Now our fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, तो numerator में से subtract करो 1, numerator में से x, उसमें से subtract 1, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर y as it is रहेगा क्योंकि उसने डिनोमिनेटर के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं। Now our fraction will become 1/3, so 3 multiply होगा with x minus 1 cross multiply, y 1 जा y, 3 into x 3x, 3 1 जा 3 is equal to y, 3x, y को अंदर ले लो plus y will become minus y और negative 3 बाहर जाएगा तो positive 3. This is our equation number 1 and it becomes 1/4. कौन? तो हमारा fraction becomes 1/4 when 8 is added to denominator. अब denominator में add करो 8, denominator में add करो 8, numerator में कुछ मत करो, तो numerator x, denominator y, उस denominator में add करो 8, so you have to add 8. Now our fraction becomes 1/4, 1/4, 4 into x, 4x, y plus 8 1s are y plus 8, so 4x plus y will come this side minus y equal to 8. Equation number second, 3x minus y equal to 3, 4x minus y equal to 8. Now we cannot cancel y because both are negative, so change the sign, so here it become positive, so this plus will become negative, so here plus will become negative, minus y plus y, बीच का साइन मत देखो, minus y plus y cancel, 3x minus 4x, so we will do 4x minus 3x is single x, but greater 4 is negative, so minus,
is equal to 3 minus 8 will become 8 minus 3, 5. Greater 8 is negative, so minus. Minus minus cancel. So answer of x is equal to 5. Now substituting this value in equation number, substituting value of x in equation, I keep 1. First equation is 3x minus y is equal to 3. 3 in bracket, place of x का value already 5, minus y is equal to 3. 5 3s are 15, minus y is equal to 3. 15, 3 को अंदर ले लो, plus 3 will become minus 3 and negative y will become that side positive. Finally y is how much? 15 minus 3, 12. Greater positive, so we have to keep positive. Y is 12. Therefore original fraction, सिर्फ xy आने के बाद बैठ नहीं जाना है आपको original fraction भी find करके देना है, that is equal to x upon y. In the beginning we have written here, that needs to be done. This is equal to value of x 5, नीचे y 12, so the answer is pi upon 12.